सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज है हमारी 8th क्लास अपनी जावास्क्रिप्ट सीरीज की। तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को। तो बेसिकली आपको पहले शुरू में बता देता हूँ कि इफ एल्स स्टेटमेंट है क्या। तो जैसे ही आपको मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और आपसे वो आपकी एज पूछता है। तो आप उसमें नॉर्मली अपनी एज लिखते हैं। अगर आप सही लिखते हैं आप लिखते हैं 18। तो आप आगे एंटर करेंगे तो आगे वो कहेगा ठीक है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। लेकिन जैसे ही आपकी एज 17, 16, 15, 18 से नीचे होगी तो वो आपको कहेगा कि नहीं, आप मतलब कि अगर आप एक साल छोटे हैं 17 के तो आपको वो कहेगा कि आपको एक साल वेट करना पड़ेगा अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप 19 के हैं, 20 के हैं, 18 से ऊपर हैं तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहेगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर नीचे होंगे तो आपसे वो कहेगा कि आपको इतना वेट करना पड़ेगा। तो इस तरह की जगहों के अंदर आपको इफ और एल स्टेटमेंट का यूज करना पड़ता है। तो बेसिकली इफ एल स्टेटमेंट के अंदर हम अपने कोड को यूज करते हैं डिसीजंस लेने के लिए कि अगर एक बंदे की एज 18 से आगे है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर 18 से कम है तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आज की वीडियो में हम इस तरह कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो हमने अपना कोड एडिटर खोल लिया। अब हम यहाँ सबसे पहले एक हेडिंग देते हैं ऊपर इफ एंड देन स्लैश और एल्स अगर लिख लेते हैं स्टेटमेंट, ताकि हमें पता हो हमने क्या काम किया इधर। तो हमने सबसे पहले अपना जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल बताई थी एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए, तो उसमें एज का सारा वो भी बेसिकली एक इफ एल स्टेटमेंट ही है। तो उस स्टेटमेंट को हम इधर एक मतलब कि लिख के देखते हैं, चेक करते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कांस्टेंट। अब हम आगे लिखते हैं एज एंड इज इक्वल टू, अभी हम फिलहाल से कर देते हैं 15। ठीक है, हमने अपने फर्स्ट कोड की लाइन लिख ली है। नीचे आते हैं और अब हम यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट इज, ठीक है, ओल्ड। ओल्ड का ओ बड़ा और आगे इनफ जो मैं लिखूंगा इसका भी ई बड़ा। इनफ इज इक्वल टू एंड देन एज। तो अब एज के बाद ग्रेटर देन साइन लगाएंगे, ठीक है, शिफ्ट दबा के, एंड देन इज इक्वल टू, साथ ही इसके कोई स्पेस नहीं देंगे और आगे हम लिख देंगे 18 एंड देन कोड एंड। और अब नीचे आते हैं। अब हम यहाँ स्टेटमेंट लिखते हैं इफ की। ठीक है, अभी तो हमने स्टार्ट लिखा है कि हमने टर्म्स डाली हैं अभी। अब हम इफ की कंडीशन लिखेंगे। इफ पैरेंथेसिस इज अपना ओल्ड इनफ वाली टर्म जो हमने ऊपर लिखी थी। अब हम यहाँ कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, एंटर दबाएंगे, नीचे वाली लाइन आ जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे console डॉट लॉग पैरेंथेसिस। अगर आप हम इस इफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि अगर बंदे की एज 18 से मतलब ऊपर है तो उसके लिए हम एक लाइन लिखेंगे जो उसको शो होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं अहमद कैन स्टार्ट ड्राइविंग लाइसेंस। लाइन लिख ली। अब हम बाहर आएंगे और अपना कोड एंड कर देंगे। हमारी फर्स्ट लाइन आ गई हमारी। तो अब मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूँ कि अगर हम चाहें तो ये लाइन हटा भी सकते हैं। हम इसको हटा भी देते हैं। ये लाइन हटा दी हमने नहीं। अब हम इज ओल्ड इनफ की जगह हम इधर डायरेक्ट ही लिख देते हैं एज एंड देन ग्रेटर देन साइन इज इक्वल टू, ठीक है, 18। हमें वो ऊपर वो लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं। तो दोनों मेथड आपके पास हैं। आप पहले वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वहाँ ऊपर लिख के इज ओल्ड इनफ और फिर आगे वो एज ग्रेटर देन साइन और फिर 18। वरना फिर आप डायरेक्ट भी इफ के साथ ब्रैकेट पैरेंथेसिस के अंदर एज ग्रेटर देन साइन और 18 लिख के सिंपल ये भी कर सकते हैं। तो अब हमने इफ स्टेटमेंट लिख ली है। अब हम एल स्टेटमेंट लिख के चेक कर लेते हैं। तो हमने अपने ये जो ऊपर वाले कर्ली ब्रेसेस हैं इनके साथ ही आगे हमने काम करना है। हम यहाँ लिख लेते हैं एल्स, अगेन कर्ली ब्रेसेस, एंटर दबाएंगे, नीचे आएंगे। अब हम दोबारा काम करते हैं। कांस्टेंट लिखेंगे सबसे पहले एंड देन ईयर्स लेफ्ट, ठीक है। अब इसकी जगह हमने एल स्टेटमेंट में लिखनी है ना कि अगर उसकी एज 18 से कम है तो फिर उसको क्या ऑप्शन उसको शो होगी, इज इक्वल टू साइन 18 माइनस एज, ठीक है। नीचे आएंगे
तो 18 एज है आपके पास करने के लिए, मतलब कि आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और जो उसने एज एंटर की है तो कंप्यूटर अपने हिसाब से 18 से उसकी एज माइनस कर देगा, और जितने ईयर्स उसको और वेट करना पड़ेगा वो दिखा देगा लाइन करके। तो हम ये लिखते हैं console डॉट लॉग पेरेंथेसिस। अच्छा, तो अब console डॉट लॉग के अंदर हमने एक लाइन लिखनी है जिसको हम बैक टिक के अंदर लिखेंगे। अब बैक टिक क्या है, आपने अपने पिछली वीडियो अगर देखी है आपने तो उसमें पता होगा कि आपके टैब बटन के ऊपर एक साइन है, उसको बैक टिक कहते हैं। आपको अगर नहीं समझ आती तो आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं कि बैक टिक साइन, तो आपको पिक्चर शो हो जाएगी, आपको कमांड बता देगा। तो टैब के ऊपर आपको बटन है वो दबाएं, बैक टिक आ गया। ठीक है, अब इस बैक टिक के अंदर लिखते हैं हम अहमद इज टू यंग डॉट वेट अनदर। अब आगे डॉलर साइन लिखते हैं हम, ठीक है, डॉलर साइन। अब आगे कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ लिखते हैं ईयर्स लेफ्ट। तो आपको पता होगा जब हमने पिछली वीडियो में भी काम किया था, तो बेसिकली जब हम ये बैक टिक यूज़ करते हैं तो हमें ये डॉलर साइन और कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने पड़ते हैं उस टर्म में। अब हम यहाँ आगे जाते हैं एंड जाके ईयर्स लिख देते हैं, और आगे आपके पैरेंथेसिस हो चुके हैं। अब यहाँ बाहर हम अपना कोड एंड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने अपने स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब सिंपली आप इंडेक्स पे जाएं, राइट क्लिक एंड देन ओपन विद लाइव सर्वर। आपके पास जो ब्राउजर होगा उसमें आपका सर्वर खुल जाएगा। हम बेसिकली इसको हम लेफ्ट साइड पे कर लेते हैं कोड को, और अपने इस वाले सर्वर को राइट साइड पे कर लेते हैं। एंड देन कंसोल आ गया। अहमद इज टू यंग, वेट अनदर 3 years। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या की थी, 18 years होनी चाहिए, या हमने 15 डाली थी, तो कोड ने अपने आप 18 के अंदर से 15 माइनस की और 3 years दिखा दिया। अब हम यहाँ लिखते हैं 10। ठीक है, अब क्या होना चाहिए, 8 years। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ की लिखा आ रहा है अहमद इज टू यंग, वेट अनदर 8 years। तो बेसिकली हुआ क्या है कि हमने जो टर्म लिखी थी ईयर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 18 माइनस एज, उसमें क्या किया है उसने 18 के अंदर से जो आपने एज अपनी एंटर की थी वो उसने माइनस कर दी है। अगर हम इधर 1 लिखते हैं दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो इधर कितना है, उसको वेट करना पड़ेगा 17 ईयर्स। अब हम यहाँ कर लेते हैं, पहले 17 कर लेते हैं, अब उसको 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। उसने कंप्यूटर ने अपने आप 18 के अंदर से 17 माइनस कर दी। अब जब आपको चेक कराता हूँ, अब यहाँ हम करते हैं 22, रिफ्रेश करते हैं। अहमद कैन स्टार्ट ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि उसकी एज 18 से ऊपर है। जब 18 से ऊपर है तो फिर वो शो करेगा अहमद कैन स्टार्ट ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये हमारे पास एक अपनी एग्जांपल होगी। अब अपने कोड एडिटर को बड़ा कर लेते हैं, अब हम नीचे कोड एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ हम किसी की मतलब के अब किसी की सेंचुरी चेक करने के लिए कि कोई बंदा है वो 20 सेंचुरी में आया है कि 21st सेंचुरी में उसकी डेट ऑफ बर्थ हुई है। अब यहाँ उसके लिए कोड लिखते हैं कांस्टेंट बर्थ ईयर का वाई कैपिटल एंड देन इज इक्वल टू एंड देन 1998 कर देते हैं हम। ठीक है, तो ये 20 सेंचुरी हो जाएगा। तो अब नीचे आते हैं, अब इफ और एल स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ पैरेंथेसिस बर्थ ईयर, तो हम अब बर्थ ईयर के आगे लिखेंगे लेस देन साइन। पहले हमने एक ग्रेटर देन साइन ऊपर यूज किया था, यहाँ हम लेस देन यूज करेंगे। लेस देन साइन इज इक्वल टू, साथ ही नो स्पेस एंड देन 2000। एंटर कर दिया। अब साथ ही उसके बाहर ही आपके कर्ली ब्रेसेस एंटर दबाए, नीचे आए, नीचे आ गए। अब यहाँ लिखते हैं लेट सेंचुरी इज इक्वल टू 20। ठीक है, अगर एक बंदा 2000 से मतलब कि उससे पहले पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो वो 20 सेंचुरी में, मतलब कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 20 सेंचुरी के अंदर हुई है। ठीक है, लेट सेंचुरी इज इक्वल टू 20 एंड देन कोड एंड करेंगे और नीचे आएंगे। नीचे वाली लाइन पे आए, अब यहाँ हम एल स्टेटमेंट लिखते हैं, एल स्टेटमेंट एंड देन कर्ली ब्रेसेस एंटर दबाएंगे, लेट सेंचुरी इज इक्वल टू 21। कोड एंड हो गया। अब आपको समझाता हूँ मैं। इसको हम लेफ्ट साइड पे करते हैं अपने कोड मतलब के लाइव सर्वर को राइट साइड पे। अब हम रिफ्रेश कर लेंगे एक दफ़ा।
तो अब हम यहाँ कुछ चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले लिख लेते हैं लेट सेंचुरी, ठीक है। अब हम यहाँ नीचे यहाँ लेट चेंज कर देते हैं, यहाँ हर जगह से यहाँ नीचे लेट लगा हुआ है, यहाँ से भी लेट चेंज कर देते हैं, चेंज हो गया। अब हम नीचे आएंगे हम और console.log and then parenthesis and then century कोड एंड, ठीक है। अब आपने इधर सबसे पहले यहाँ से सेंचुरी का सिलेक्ट है, तो उनके दोनों जगह पे और ऊपर आपने लेट और सेंचुरी लिखा है, console.log century। रिफ्रेश करते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ क्या डाली थी 1998, और इफ उस अपनी कोड के हिसाब से देखें, इफ स्टेटमेंट थी अगर एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ 2000 से कम है तो वो 20th सेंचुरी में हुआ है, वरना अगर उससे ज़्यादा तो वो 21st सेंचुरी में है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एज डालता हूँ इधर, अपने डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ 2006। अब हम चेक कर लेते हैं, टेक्निकली हमें 21st सेंचुरी होना चाहिए, ठीक है। तो 21st सेंचुरी, अगर 2000 से ऊपर है तो 21st सेंचुरी, अगर 2000 से नीचे है तो 20th सेंचुरी। हम ये चेक कर लेते हैं पाकिस्तान मतलब कि जब बना था 1947, रिफ्रेश करते हैं 20th सेंचुरी होना चाहिए, 20th सेंचुरी। तो ये भी इफ एल्स स्टेटमेंट के एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले अपने एग्जांपल का हमने देखा कि अगर आप किसी की एज डिफाइन करनी है अपने 18 प्लस या 18 से कम, तो उसके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत काम आती है डिसीजंस लेने के लिए। और अगर आपने चेक करना है कि वो किस सेंचुरी में पैदा हुआ है, तो उसके लिए भी हम अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर अपनी अगली वीडियो के अंदर आपको उस चीज़ को मतलब कि तरीके से समझा दूंगा दोबारा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।